हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम अपनी पिछली वीडियो में क्लास टेंथ का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 मई को 2022 में, इसका हम स्टैंडर्ड पेपर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पेपर को चेक कर रहे हैं कि कैसा आया था। तो हमने पिछली वीडियो में अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन या कंप्लीट सेक्शन बी करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन ए था वो 2 नंबर का था, सेक्शन बी कितने नंबर का, 3 नंबर के हर एक क्वेश्चन। तो इसमें हम चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला, मीन पूछा है। मीन बोला कि 25 है, ठीक है, इस टेबल का। तो हमें क्या निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। ये आपका एफ है, ओके, यहाँ पर आपका एफ है, राइट। चलो निकालते हैं। देखो क्या लिखते हैं हम, पहले तो हम क्लास लिखते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर हम उसकी क्या लिखते हैं, क्लास मार्क लिखते हैं। क्लास मार्क एक्चुअली क्या होता है, जो अपना एक्स आई या फिर एफ आई हो गया, ठीक है। क्लास मार्क एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये 0 से 10 है ना, 0 से 10, तो इन दोनों को प्लस करके 0 + 10 करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। जो भी यह आंसर आएगा, मतलब 5 आए तो 5 के आगे इसका क्लास मार्क आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्लास मार्क हो जाएगा। फिर हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो वहां से जो भी बनेगा वो आपकी मीन का फार्मूला बना देगा, ठीक है। तो क्लास क्या है, एक तो 0 से 10 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, राइट। तो ध्यान देना इन बातों का। फिर अपना 10 से 20 है अगला, इसकी 18 है। और फिर अपना 20 से 30 है, 15 इसकी। फिर 30 से 40 है, इसकी कितनी है, एफ है। तो इस एफ की वैल्यू हमने निकालनी है। फिर 40 से 50 है, इसकी कितनी है, 6 है, राइट, ठीक है। तो अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था क्या, कि जो क्लास है उसके दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना। तो यहाँ क्या आएगा, 0 + 10, 10 का हाफ कितना होता है, मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। फिर आगे 10 और 20 को 30 करते हैं, तो 30 का आधा 15 आ जाएगा। 20 और 30 50 होते हैं, 50 का आधा आपको 25 आ जाएगा। 30 और 40 का आधा, 30 और 40 70 होते हैं, 70 का आधा 35 हो जाएगा। 40 और 50 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ क्या करना है, 5xi की मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 × 5 25। 18 × 15 करना, तो 18×5 = 90, 18 × 18 और 90 9, 270 हो जाएगा। 15 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 25×5 125, 25 25 और 12 37 होता है, तो 375 हो जाएगा। यहाँ 35 एफ आ जाएगा। और 6 × 45 आपका 270 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जो लास्ट में आएगा वो पे आप उसमें आप क्या करना, एफ आई और एक्स आई का प्लस कर देना। कितना आएगा, 5 5 10, ओके। तो 35 एफ तो अलग हो गया, 35 एफ तो अलग हो गया, राइट। प्लस 5 5 10, 1 10, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24, ओके। 2 2 2 4 और 3, 4 और 3 7, 7 और 2 940 हो गया, ओके। इधर आपका एक अकेला एफ तो आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा इसके साथ, 5 और 15 20, 20 और 18 38, 38 और 6 आपका
44 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मीन। मीन क्या होता है, एक्स बार होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। ओके, बस निकल जाएगा। तो मीन कितना दे रखा अपने पास 25, मीन कितना दे रखा 25 इज इक्वल टू, ये आपको ऊपर कितना आ जाएगा 944 प्लस 35 एफ, और नीचे कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ। ओके, 44 प्लस एफ को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 44 कितना होता है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 110, ठीक है 1100। ओके, और 25 गुना एफ 25 एफ इज इक्वल टू 940 प्लस 35 एफ। ओके, तो इतना सोल्व किया, इतना सोल्व करने के बाद आगे करेंगे तो एफ एफ वाले को एक साइड ले जाते हैं तो 25 को उधर ले जाएंगे तो 10 एफ। ओके, और 1100 में से 940 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6, और 10 में से 1 गए 9 गए 1, तो जो f की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, क्योंकि हम 10 से डिवाइड करेंगे 160 को, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। राइट, ओके, तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16 आ जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो बस फार्मूला याद रखना है इसको, और थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ओके, अब 7th का बी करेंगे, तो 7th का बी करेंगे तो एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। तो मैंने रफ कर दिया क्वेश्चन को, तो देखो मैंने टेबल वो छोड़ी और फार्मूला वो छोड़ा, क्यों, एक मिनट, इसमें क्या निकालना है, एज्यूम मीन मेथड निकालना है। ओके, तो इसमें थोड़ा अलग फार्मूला लगेगा, लेकिन मीन का ही होता है, मतलब दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। राइट, तो एज्यूम मीन मेथड को भी हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमने एज्यूम मीन मेथड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ डी आई क्या लेंगे, और जो मीन एज्यूम करेंगे वो भी क्या चाहिए। तो मैं आपको सबकी चीज बताऊंगा, लेकिन आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज तो सेम रहेगी। ओके, तो क्लास लिख लेते हैं पहले 0 से 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। क्लास मार्क कितना रहेगा, क्लास मार्क आपका 0 + 5 हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 10, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना था, वो आपको क्या आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। तो 5 से 10 आपका 15 का आधा 7.5 आ जाएगा। अगला 10 से 15, 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है। इसको जूम करें, मतलब 10 और 15 का सम आपका 25, तो 25 का आधा 12.5 आ जाएगा। ओके, और 15 से 20 आपका 35 होता है। 35 की फ्रीक्वेंसी 13 दे रखी है, और 13 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 35 का आधा आपका 17.5, और 20 से 25 45 होता है। ओके, 20 से 25 45, और ये आपका 12, तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। राइट, ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, डी आई लिखते हैं। डी आई, व्हाट इज द डी आई, डी आई क्या होता है, डेविएशन ऑफ क्लास, मतलब क्लास को हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतनी शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो डी आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब आप ए देखोगे, क्या है, एक एज्यूम मीन है। एज्यूम मान लेते हैं, मानते कि कौन सा है, जो बीच का होता है ना, ये वाला, ये क्लास जो बीच की क्लास है उसको हम ए मान लेते हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा। राइट, ये आपका 12.5 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स आई 2.5 है, माइनस 12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 7.5 माइनस 12.5 करेंगे तो -5 आ जाएगा।
इसमें से 12.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 17.5 में से 5 ये 12.5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 22.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, तो इतना किया। इससे आगे एक और लाइन बना दो। वो कौन सी लाइन होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने इतना करोगे तो सिर्फ लास्ट करना है कि आपने पहले तो हमें क्या था, सिंपल वे में करना था, तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करानी थी। अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करा देंगे, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। -80 हो जाएगा, ठीक है, राइट। 7 5 35, ये आपका -35 हो जाएगा। ओके, तो 10 इंटू 0 0 होता है, 13 5 65 हो जाएगा, और 12 ढाई 120 हो जाएगा। अब लास्ट में इनका सम करना है, तो 80 और 120, 120 में से 80 गए 40, 65 में से 35 गए 23, 40 और 30 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, राइट। और आपका एफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 8 और 12 और 20, 20 50 हो जाएगा ये, ठीक है, 50 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इन सभी का सम। ओके, तो 50 हो गया, और एफ आई डी आई कितना हो गया, 70 हो गया, राइट। अब हमें क्या निकालना, अब हमें फार्मूला पुट करना मीन ऑफ द डाटा। तो मीन, अब अज्यूम मीन का फार्मूला लगाया, तो अज्यूम मीन कैसे निकालेंगे, ए प्लस, ठीक है, सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। तो ए अपना कितना था, 12.5 था, एफ आई डी आई कितना है, 70 है, और एफ आई कितना, 50 है, ठीक है, बस निकल गया, सो हो गया। तो 12.50 प्लस 7/5 कितना होता है, 5 एकम 5 और 0, 2 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो आप, इसको सोल्व करोगे तो आपका 9.13 आ जाएगा, 13.9 आपका क्या आएगा, मीन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आप वैसे सोल्व बिना जूम मीन के करना चाहो, मतलब 3 स्टेप होते हैं। एक तो आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ये डेविएशन मेथड था जिसे हम जूम मीन मेथड भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मैंने मीन के 2 फार्मूले बता दिए, और एक लास्ट वन फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, मैंने बोला था क्या, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। वो कैसे होता है फार्मूला निकालने का मीन का, तो एक्स बार मीन जो होता है वो क्या होता है, एज्यूम मीन ले लेते हैं, सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, और इसके साथ एच की मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर यू आई क्या होता है, यू आई और भी छोटा करना, ठीक है। मतलब अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो, बहुत बड़ा हो, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, और एच क्या है वहां पर हाइट हो जाती है, राइट। इतनी बात समझ आए, ठीक है। तो यू आई क्या होता है, एक्चुअली में डी आई माइनस ए होता है, ठीक है, डी आई माइनस ए होता है। तो ये चीजें याद रख लेना आप। तो अगर आपसे ये फार्मूला पूछे तो इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्या बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ रिवर इज 30 एंड 45 डिग्री। उम्मीद मैं क्या है, ये पीडीएफ थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो अच्छे से समझ लेना आवाज को कि क्या है। कोई रिवर है, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, तो पानी इधर आ रहा होगा, राइट, ओके। तो
इसके बीच में एक ब्रिज है, ठीक है। मतलब कैसा ब्रिज आपको बताऊं तो मैं, सॉरी ये आपका डायग्राम दे ही रखा ना, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपका दे रखा है। तो बोला इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 8 मीटर, ये आपका 8 मीटर है। डिप्रेशन एंगल दे रखा 30 मीटर 30 सेकंड, और ये 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ कितनी है। मतलब जो आपका बी डी है ना, बी से डी तक, ये बताना आपको, बी से डी तक। देखो बी से डी तक, अगर ये 45, अगर आप ये लाइन देखो तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा 45, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो याद रखना, तो हमें क्या निकालना है, ये 8, ये BC को हम x मान लेते हैं और CD को हम y मान लेते हैं। तो पहले हम x निकालते हैं, ये 30 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ 10 डिग्री का यूज करेंगे, 10 रेशियो का यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा क्या एक्चुअली क्या होता है, पहले ये देख लो। टेन थीटा होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, राइट, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1045 का यूज है तो 1 के बराबर हो जाएगा। 1030 का यूज है, ये आप ध्यान रखना, ये आपने कैलकुलेशन बाद में करनी है इनकी, ओके। तो क्या करना है कि tan थीटा 1045 कितने के बराबर है, AC बटे BC के बराबर है, ओके। तो यहाँ पर 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, AC की वैल्यू 8 दे रखी है और X की वैल्यू निकाल ली। तो X कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। X कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, 1030 निकालना। 1030 मतलब AC डिवाइड बाई CD निकालना है, ठीक है। तो 1030 आपका 1/√3 होता है। AC कितना है, 8 है, और CD कितना है, Y है। तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√3 आ जाएगी, ठीक है, 8√3 आ जाएगी। तो क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, BD निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC प्लस CD। तो CD की जो वैल्यू आई वो 8√3 आई, ओके। तो ये आपका 8 प्लस 8√3, 8 कॉमन ले लोगा और अंदर क्या रहेगा 1 प्लस √3। ये आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ ब्रिज आ गई, ठीक है। सॉरी विड्थ ऑफ रिवर आ गई, ओके। तो ये आपकी विड्थ ऑफ रिवर है। तो अगर देखते, अगर आपको किस में निकालना हो, मीटर में निकालना हो, ठीक है, मीटर में। तो मीटर में निकालेंगे तो √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है। तो 1 प्लस 1.73 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.73 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 थी 24, 8 7 56, 56 और 2 58, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ये आपका क्या आएगा, ये आपका क्या आ गया, विड्थ ऑफ रिवर आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो बोला कि 9th क्वेश्चन देखते हैं कि हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट दैट एंड दैट, ठीक है। तो
नम इसमें क्या निकालना, मीडियन निकालना। मीडियन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ एडवांस में कि मीडियन का फार्मूला जो होता है वो आपको क्या होता है कि मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा, एल। एल क्या होता है आपका, लेंथ होती है, सॉरी लोअर लिमिट होती है, प्लस f/2। f/2 क्या होता है बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। f/2 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आती है, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है माइनस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आने से चूज होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इनटू में एच कर देते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक मीडियन आता है, ठीक है। तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, राइट। तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला था, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये टेबल आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने थे, क्योंकि 3 नंबर का, तो 3 नंबर का हमको दिखाना था। तो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 11 है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 6 है। ओके, तो 4 और 11, सॉरी ये आपका 4 आ जाएगा, दूसरे में 4 और 11 15 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तीसरे में 15 प्लस 12 27 हो जाएगा, अगले में 27 प्लस 7 34 हो जाएगा, अगले में 34 प्लस 10 44 हो जाएगा, अगले में 44 प्लस 6 50 हो जाएगा। देखो 50 स्टूडेंट के लिए बोला था, ठीक है। तो f/2 एक्चुअली क्या होता है, f/2 हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 का आधा कितना हो जाए, 25, राइट। जो ये आए 25 आया, तो 25 से क्या लिखना है, 25 से जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से बड़ी होगी वो क्लास हमने लेनी है। 25 से बड़ी 27 वाली है, ठीक है। 27 वाली में मतलब 140 से 145 है। देखो 140 से 145 है, तो यहाँ से L कितना आया, 140 से 45 लोगे तो लोअर लिमिट लेनी है, 140 आया, राइट। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे जब 25 आया ना उससे छोटे वाला। देखो क्लास कौन सी लेनी है, जो फिर f/2 25 आया ना 25 से बड़ा वाला लेना है, और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेने को 25 से छोटे वाला लेना है जस्ट। तो छोटे वाला 15 है, तो 15 आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो हमने क्लास मानी है 140 से 145 ये वाली लेंगे 12। ओके, और कुछ लेना, एच 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 क्या लेंगे, एच आपका लेंगे हमें जो क्लास मानी ना 145 से 145 उसकी डिफरेंस लेना है, तो 5 आ जाएगा। तो ये चीज हमने लेनी, तो अब आप कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन जो होगा एल प्लस f/2 25 है, माइनस CF कितना है, CF आपका 15 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 12 है, और हाइट कितनी है मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो 140 प्लस 10/12 गुना 5, तो 10 5 से, और ये आपका 6 पे 140 प्लस 25/6, तो 140 प्लस डेसिमल में ले लेते हैं 25 4 6 24 10 1 4 0, और 4 0 हो गया तो कितना आ जाएगा 6 6 36, इतना ही ले लेते हैं, आगे नहीं लेते हैं। तो इतना लेंगे तो इसको प्लस कर दो 144.16 आपको क्या आ जाएगा, मीडियन हाइट हो जाएगी इसकी, मीडियन हाइट, ये आपकी मीडियन हाइट आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन हाइट आ जाएगी। तो ये आपके 144.16 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मीडियन समझो क्या आना था, मीडियन वही चीज आनी थी जो हमारी क्लास ली है ना हमने 140 से 145 उसके बीच में आना था मीडियन, ठीक है। जो भी आंसर उसके बीच में आएगा वो आपका क्या आता है, मीडियन आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। मेन के क्वेश्चन कर लिए, मीडियन के क्वेश्चन कर लिए, मोड के क्वेश्चन भी कर लिए हमने, मोड के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट करना, तो ये अपने आप करना, डू योर सेल्फ करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी इसके वीडियो का,
नेक्स्ट सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी को हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।